प्यारे दिल्ली वासियों, समस्त कानूनी अधिवक्ताओं, दिल्ली की सभी आरडब्ल्यू, एनजीओ और वो सभी जनप्रतिनिधि जो समय समय पर जनता के अधिकारों के लिए सरकारी एजेंसियों पे और माननीय उच्च न्यायालय पे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, एमएम कोर्ट्स में समय समय पर जनता के हित की आवाज उठाते रहते हैं। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है, श्री अजय अग्रवाल जी, जो कि जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे काम इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में जनहित के मुद्दों पे किए हैं और बहुत समय समय पर बहुत प्रयास किए हैं। कोरोना के अंदर बहुत लंबा एक इनका इतिहास है जो कि सोशल मीडिया पे हमारे पास रिकॉर्डेड है। जब इन्होंने पूरा आदमी दुनिया देश का घर में बैठा होता था, तब गरीब बच्चों के लिए इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी भी, इनका समस्त जो साथ में जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने जान जोखिम में डाल के एक ऐसी सच्ची सेवा करी है जिसका लिंक हम इसमें डालेंगे, जिसकी कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियोस हमारे पास हैं। जब इन्होंने स्कूल के बाहर काम करने वाले मजदूरों, चौकीदारों, सभी की सेवा के लिए बहुत प्रयास किए। एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है कि जब सक्सेस हमारे बीच में जुड़ी है, जो कि लोगों को जानना चाहिए। आज हम विषय लाएंगे कि इन्होंने एक मुद्दा उठाया। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हुई हैं, कुछ डेथ्स भी ऐसी हुई हैं कि जब लोग हॉस्पिटल जाना चाहते थे और वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए और अपने डॉक्टर तक पहुंचना चाहते थे, और उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई, इलीगल पुलिस के जो अनमैन्ड बैरिकेडिंग होते हैं। जो आपने देखा होगा कि रात को बहुत सारे पुलिस बैरिकेडिंग जगह जगह पर खड़े होते हैं, और ऐसे भी कुछ बैरिकेड्स होते हैं जब कुछ दुकानदार अपने प्रचार के लिए उन बैरिकेड्स से अपने नाम प्रिंट करा देते हैं बिगर पुलिस परमिशन लिए, और बहुत सारे इसके नॉर्म्स होते हैं इन बैरिकेड्स के। इन सब के बारे में इनसे जानेंगे संक्षिप्त के अंदर। श्री अजय अग्रवाल जी, बताइए कि ये जो आपको ये विषय आपने उठाया जनता के जनहित के मुद्दे में, इसके लिए आपके मन में प्रेरणा और ये उत्तेजना कैसे पैदा हुई? नमस्कार साथियों, मैं अजय अग्रवाल जन वेलफेयर सोसाइटी जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं समय समय पर हमारी संस्था जनहित मुद्दे जनता के लिए और जनता के भलाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय विभिन्न अदालतों में भी उठाते रहते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को राहत भी मिलती है और काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। अब ये एक भारी समस्या दिल्ली की जनता के लिए है कि इलीगल अनमैन्ड बैरिकेड्स को लेकर जो हमारी संस्था से काफ़ी लोगों ने संपर्क किया और काफ़ी लोगों ने बताया कि अनमैन्ड बैरिकेड्स को लेकर एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है दिल्ली में। जो विभिन्न सड़कों को या तो लोकल पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाता है, लोहे के बैरिकेड्स अवैध तरीके से लगाकर बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से अगर कल को कोई भी आपातकालीन स्थिति घटती है, जैसे कोई मरीज है, अगर उसको हॉस्पिटल जाना है तो एम्बुलेंस का आना बड़ा दुर्लभ हो जाता था, आ ही नहीं पाती थी, बड़ा कठिन हो जाता था। और जैसे अगर मान लो किसी के घर में आग लग जाए या किसी के यहाँ अप्रिय घटना घट जाए, तो उसके लिए ना तो पुलिस टाइम पे पहुंच पाती थी, ना आप देखा होगा कि कोई भी सुविधा, फायर ब्रिगेड या कोई भी चीज़ आपको समय पर नहीं उपलब्ध होती थी, जिसकी वजह से वो दुर्घटना जो है एक बड़ी घटना में तब्दील हो जाती थी। अब उसकी समस्या को लेकर जब हमें पता लगा तो हमने उच्च पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी विभागों से संपर्क किया कि इस समस्या का क्या समाधान है और ये ऐसी समस्या बार बार में क्यों उत्पन्न होती है। तो हमें आरटीआई के माध्यम से दिल्ली पुलिस मुख्यालय से एक स्थायी आदेश संख्या, जो कि स्वयं दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने पारित किया है कि ये जो बैरिकेड्स है, लोहे के बैरिकेड्स, इसको लगाने हेतु एवं इसका प्रयोग करने हेतु भी कुछ नियम एवं शर्तें एवं कानून बनाए गए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1, स्टैंडिंग ऑर्डर जिसका है 329/2018 को 2021 इसको सुपरसीड करके 329/2021 कर दिया गया था। अब इस समस्या को जब हमने उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया तो इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हमारी संस्था ने हमारे कानूनी अधिवक्ताओं के माध्यम से और उनकी मदद से इस समस्या को एक जनहित याचिका में हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया, और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारी समस्या पे संज्ञान लेते हुए इस याचिका को मंजूर करते हुए, जनहित याचिका को, उस पे दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया कि आप ये बताया जाए कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उस पर क्यों नहीं अमल किया जा रहा लोकल पुलिस, थाने एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा। अब उसकी समस्या को लेकर दिल्ली पुलिस के जो भी स्टैंडिंग काउंसिल है एवं दिल्ली पुलिस द्वारा उन्होंने ये कहा, वहां पे आश्वासन दिया कि हम इस पर पूरी तरह से अमल करेंगे और सभी थानों को आदेश जारी करेंगे, सभी विभागों को आदेश जारी करेंगे इस
स्टैंडिंग ऑर्डर पर अमल किया जाए, और जिस पर हमने जो अपनी याचिका को उनके समक्ष रखा था तो उस पर आदेश पारित किया गया था। परंतु आपने ये देखा होगा, उस आदेश पारित होने के बाद भी आज भी कई जगह सड़कें ऐसी हैं जिस पे आज भी अनमैन्ड बैरिकेड्स हैं, और कुछ प्राइवेट व्यक्ति इस पे ऐड कर कर अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिस पे आपने देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप प्राइवेट बैरिकेड्स, ये जो सरकारी बैरिकेड्स है, इस पे प्राइवेट ऐड नहीं कर सकते, जिस पे आप प्रोहिबिट है। बट आज भी कई लोगों ने आपने देखा है कि इस पे ऐड करते हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। और आज भी आपने देखा होगा सरस्वती यार्ड क्षेत्र में हमने ये उठाया मुद्दा, रानी बाग थाना अध्यक्ष जी को हमने ये मुद्दा उठाया। तो जब मेरे मुद्दे उठाने से और मेरी आवाज उठाने से आज कई अवैध बैरिकेड्स को 66 डीपी एक्ट के तहत रानी बाग थाने में बंद किया गया। आप ये सोचिए कि जब, पर वो तो पुलिस बैरिकेड है ही नहीं, पुलिस बैरिकेड्स नहीं है, पुलिस ये कहते हैं कि ये पुलिस बैरिकेड प्राइवेट बैरिकेड्स हैं, बट वो पुलिस का लोगो इस्तेमाल कर रहे थे। और ये पुलिस ने जब हमारा ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में आदेश, ये याचिका गई, उसके बाद दिल्ली पुलिस के रानीबाग थाने ने संज्ञान लेना शुरू किया और एरिया से सारे अवैध बैरिकेड्स को हटाना शुरू किया, जिसमें 66 डीपी एक्ट में उन्होंने बंद भी किया। एक चीज छोटी सी पूछनी है आपसे कि ये जो बार बार आप बात कह रहे हैं कि इलीगल पुलिस अननेम्ड बैरिकेड इन दिल्ली में, थोड़ा सा ये बताएं कि ये पुलिस को ये बैरिकेड्स को इलीगल क्यों कह रहे हैं आप? इसमें क्या इलीगलिटी ये करते हैं, पुलिस करती है या कौन करता है? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इलीगल क्या है इसमें। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बैरिकेड्स हैं, जो दिल्ली पुलिस के सरकारी बैरिकेड्स हैं, उसके लिए भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो P&L विभाग, डिपार्टमेंट, नियम है, प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से ही और जिसके तहत ही उन बैरिकेड्स को बनाया जाता है। संक्षिप्त में कुछ नियम बता सकते हैं? जैसे कि दिल्ली पुलिस का जो P&L विभाग है वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, ये इतने साइज का होना चाहिए, इस पे हाइलाइटर होने चाहिए, दिल्ली पुलिस का लोगो होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए, और इस पे कोई प्राइवेट वो नहीं होनी चाहिए, ऐड नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसमें इतना लोहा लगना चाहिए, इसमें ऐसे पहिए होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसमें कोई बीट ऑफिसर का नंबर वगैरह का भी कुछ प्रोविजन होता है? जी नहीं, बीट ऑफिसर का नंबर नहीं होता। इसमें आउटर डिस्ट्रिक्ट, जैसे आउटर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, आउटर डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा कि इतने बैरिकेड इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है। जहां ये बैरिकेड्स रखते हैं कि वहां पुलिस अधिकारी का होना रूल के हिसाब से होता है पूरा तरह से। जैसे ये स्टैंडिंग ऑर्डर में है, कोई भी अनमैन्ड बैरिकेड आप सड़क को बंद नहीं कर सकते, ना किसी सड़क को बंद कर सकते आप। अनमैन्ड बैरिकेड, हम ये नहीं कह रहे हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ हैं, ये हमारा एक उद्देश्य यही है कि जो दिल्ली की जनता को परेशानी आ रही है, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जो कानून आपने खुद बनाया है उसका पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जनता को रेगुलर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनमैन बैरिकेड तो लग ही नहीं सकते, किसी भी सड़क को आप किसी तरह से बंद ही नहीं कर सकते। और अभी भी आप देख सकते हैं कई जगह हमें अभी भी समस्याओं देखने को मिल रही हैं कि कई जगह बैरिकेड्स को लगा दिया जाता है। आज उस पे अनमैन्ड बैरिकेड्स हैं, आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां पे बैरिकेड्स को लगा दिया जाता है, तो प्राइवेट चौकीदारों के थ्रू या लोकल पुलिस के थ्रू। बट इसमें अभी आपने देखा होगा कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसे कोई बैरिकेड्स दिखते हैं तो आप 112 पे इसकी जानकारी दे सकते हो, दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को या लोकल थाने को जानकारी दे सकते हो। वो तुरंत हटा के तुरंत आएंगे और इनको हटाएंगे, या उस पर दिल्ली पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी को तैनात करेंगे, ताकि जनता को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपने बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत करी आपके इस विषय को जानने के बाद, खासतौर से रानी बाग के पुलिसकर्मियों द्वारा, तो वो ये कहने लगे कि भाई हमारे पास स्नैचिंग की समस्या है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, हाँ तो हम क्या करें कि हमारे पे थाना इतना बड़ा है और इसके अंदर इसलिए हम पुलिस बैरिकेडिंग कर देते हैं, और अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में कोई बात लिखी हुई है तो नियम से तो सारे काम होते नहीं है देश में। तो अब इस बारे में क्या कहेंगे कि अगर मान लो कोई बंदा हमारे देश में जो इतनी बड़ी सड़कें हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गडकरी साहब, आज देखो कि पिछले कितने सालों में इतने हाईवे बना रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली से ये गुड़गांव से मुंबई एक्सप्रेस का हाईवे कर दिया, तो इसका पुलिस का कहने का क्या मतलब है कि सड़कों के ऊपर लोग व्हीकल चलाना बंद कर दें या लोग पैदल चलना बंद कर दें? अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको सुधार करें, जैसे कि यहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर में अपने पुलिस मुख्यालय का उसी के ऊपर पुलिस चलती है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, जो इनके नियम पुलिस ने बना रखे हैं, इनके स्टैंडिंग ऑर्डर इनके कमिश्नर साहब के द्वारा पारित किया, ये अगर उसको नहीं फॉलो कर सकते, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो क्या आपका सजेशन है कि ये क्या करें? देखो, ये जो समस्या है कि स्नैचिंग, क्या बैरिकेड से कभी स्नैचिंग नहीं रुकती है।
आप बैरिकेड से स्नैचिंग तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो क्या मेन रोड को सारियों को बंद कर दोगे? आप कहीं भी लगा दोगे तो स्नैचिंग नहीं होगी। आज आप उठा के देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो, या आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि कितनी स्नैचिंग रुकी है। आप इस पे चौकीदार लगाओ, पुलिसकर्मी लगाओ, तो ये नहीं है कि आप किसी का रोड बंद कर दो। एक समस्या के लिए आप 1000 समस्या उत्पन्न नहीं कर सकते। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नियम नहीं तोड़ सकते। नियम नहीं तोड़ सकते। जो एजेंसी इंप्लीमेंट के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वही एजेंसी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकती। इंप्लीमेंट की जो प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय की, उसको ये ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें आप ये देखिए, साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस का जो लोकल एरिया के थाना अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, पीसीआर की जिम्मेवारी बनती है, बीट ऑफिसर की जिम्मेवारी बनती है, ट्रैफिक की जिम्मेवारी बनती है। बट कोई अपनी जिम्मेवारी निभाते नहीं है पूरी तरीके से। और आज भी कई जगह ऐसे देखने को मिलती हैं जहां बैरिकेड्स को लगाकर रोडों को बंद कर दिया जाता है और जनता बहुत परेशान होती है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ जाता है तो उसको तो ढूंढने में कई घंटे बीत जाते हैं। एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप जैसे उच्च न्यायालय में पहुंचे हैं, जो कि देश की एक बहुत बड़ी अदालत है, दिल्ली हाई कोर्ट, अगर वहां से क्या आपको कोई जानकारी मिली है पुलिस द्वारा की विभाग से कि उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज करी हो इस तरीके से, या कुछ लोगों को लाइन हाजिर सस्पेंड किया उनकी इस लापरवाही की वजह से? जैसे कि नेताजी सुभाष पैलेस में आया था कि कुछ पुलिस कर्मियों की बकायदा अखबारों में भी आया था कि बैरिकेडिंग की वजह से मौत हुई, तो उसके बाद वहां के थाना अध्यक्ष जो थे एसएचओ साहब, उनका तबादला कर दिया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था। तो क्या ऐसा मतलब कुछ जानकारी में आया कि कुछ लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया होगा कि इस वजह से कि उन्होंने मुख्यालय का जो आदेश है, स्टैंडिंग ऑर्डर, सुपरसीड ऑर्डर को उन्होंने इग्नोर किया 2021 का? दूसरी बात कि जिन लोगों ने प्राइवेट बैरिकेडिंग्स लगाए हैं, पुलिस की शाही को इस्तेमाल किया, कलर को इस्तेमाल किया, उसी तरीके से मिलते जुलते बनाए जिससे जनता गुमराह हुई, क्या उनसे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया गया 419 का, या उनसे इनके जो एड के चार्जेस है रिकवर किए गए? क्या आपको माननीय न्यायालय से के द्वारा ऐसा कोई जवाब मिला आज तक, ऐसा कोई आंकड़ा मिला है? अभी ऐसा कोई आंकड़ा दिल्ली पुलिस ने जारी नहीं किया, बट हमें यह पता लगा है कि अखबारों के माध्यम से कि कई जगह ऐसी अप्रिय घटना घटी है कि बैरिकेड्स में, इलीगल बैरिकेड्स जो अनमैन्ड होते हैं, उसमें कुछ लोग जो रोड यूजर्स हैं, कई फंस के या कई टक्कर लग के कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिसके संबंध में अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले नेताजी सुभाष पैलेस में ऐसी घटना घटी थी, और जिसके घटना के उपरांत ही उस थाना अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया था। मैं आपकी जारी में अजय जी एक बात लाना चाहता हूं कि यहाँ रानीबाग थाना पहले नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सरस्वतिया में लगता था, और यहाँ पे आईपीएस राजा बंटिया हुआ करते थे, जो कि अब डीसीपी आउटर नॉर्थ में एडिशनल डीसीपी सेकंड है। उन्होंने ये पंजाबी जाकर रेस्टोरेंट है महिंद्रा पार्क चौक से, जो भगवान महावीर हॉस्पिटल को रोड जाती है, यहाँ पे एक बाजार लगता है बुधवार को, तो उस वीकली बाजार को इन्होंने बंद करवा दिया था, ये कह के कि यहाँ से एम्बुलेंस का रास्ता क्रॉस नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन जब इन्हीं के पुलिसकर्मियों और इन्हीं की सुपरविजन के अंदर ये बैरिकेडिंग्स होती थी, जो कि इनके स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इलीगल है, तो फिर उन्होंने कभी इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? यही कि सीनियर आईपीएस के अधिकारी के जानकारी में उनको पता है कि एक ट्रैफिक जाम से एम्बुलेंस का उदाहरण दिया, मार्केट बंद कराई गई काफी लंबे टाइम तक, और उन्हीं की जानकारी में अपनी स्टैंडिंग ऑर्डर, जो कि खासतौर से एक एसीपी को और आईपीएस से पहले पता होता है, और उनके पास एक डिवीजन थी, और उन्हीं के सब जगह ये बैरिकेडिंग आज तक भी चल रहे हैं। सरस्वती थाने में वो बैठते थे। इस बारे में क्या है कि एक आईपीएस जो है अपने ही आला अधिकारियों के, अपने विभाग के, जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं जनता के बीच में, क्यों नहीं वो पालन कर पाते? इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा, यही हमारे देश की विडंबना है, जो कानून बनता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब दिल्ली पुलिस का खुद का स्टैंडिंग ऑर्डर है और इन्हीं के पुलिसकर्मी इसको फॉलो नहीं करते, और जो इनके कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के ऑर्डर हैं, वो ही इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आम आदमी कैसे फॉलो करेगा? जब यही लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, यही हमारा जो है देश की विडंबना है। और आज आप ये देखो कि जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो खाली लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो भी है इसमें सम्मिलित, उनको देखना चाहिए कि अगर दिल्ली पुलिस मुख्यालय से कोई आदेश पारित होता है तो उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, दिल से पालन होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक समस्या है इसको पालन ना करने की, उसमें जनता के बीच में जो उदाहरण है वो अच्छा जाना चाहिए कि हाँ, दिल्ली पुलिस से अगर कोई जनता के हित में कोई आदेश, बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि 12,000 करोड़ का फंड मिला है, पिछले साल 10,000 का था। सोचिए दिल्ली पुलिस की केंद्र सरकार लगातार चिंतित है दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा के लिए। दिल्ली पुलिस की जो आज इमेज है कुछ ऐसी कारण से खराब हो रही है जनता के बीच में कि ये अपने ऑर्डर ही फॉलो नहीं करते हैं,
अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोकल जनता या दिल्ली की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी हो गई है, लास्ट में 1 मिनट में हम डिस्क्रिप्शन पे बात करेंगे समाधान के ऊपर, क्योंकि आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे अनुभव मिलता रहता है, जानकारी मिलती रहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस विषय के अंदर मैंने रानीबाग के लगभग 100 पुलिसकर्मियों से बात करी, ग्राउंड लेवल से लेकर और जो टॉप लेवल तक के हैं। उन्होंने मुझे जो समस्या बताई कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है। नॉर्मली थाने में वो कहते हैं 30-35 लोगों का स्टाफ होता है, 4-5 लोग तो इनकी 100 नंबर कॉल अटेंड करने के लिए होते हैं, कुछ लोग आईओ इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं, कुछ लोग घर चले जाते हैं, कुछ लोग छुट्टी पे होते हैं, शिफ्ट वाइज इनका काम चलता है। तो मैंने इनसे सामने सजेशन रखा, जैसे आपसे बात हुई, आपने मुझे कुछ विषय पे बताया कि पुलिस अगर चाहे, खासतौर से रानीबाग थाने से आप ये चाहते हैं कि शुरुआत हो कि यहाँ के जो एसएचओ या एसीपी हैं, अगर वो आपके साथ बैठे हैं और आपकी जैसी आरडब्ल्यू को मोटिवेट किया जाए, तो आपके पास एक पूरी संख्या है, आप पुलिस की मदद कर सकते हैं। इस समस्या के लिए जो पुलिस कहती है कि हमारे पे मेन पावर की कमी है, अगर ये लोग आरडब्ल्यू से जो चौकीदार इन्होंने सोसाइटियों में रिक्रूट किए हुए हैं, अगर उन लोगों से ये मिलके, एनजीओ से मिलके अगर एक कोई मीटिंग रखें और अच्छी ट्रू मीटिंग हो, ऐसे लोग ना हो कि जो फर्जी लोग होते हैं कि संस्था बना लेते हैं उद्योगपति लोग और जो है अपने काले कारोबार छुपाने के लिए बैठे थे, ऐसे नहीं, ट्रू वर्कर जैसे आपकी तरह जो समस्या को भी उठाएं और उसके लिए न्यायालय तक भी पहुंचते हैं और पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय बहुत चिंतित है। हमारे देश के गृह मंत्रालय ने पुलिस कमिश्नर दिए, पहले गुजरात कैडर से राकेश अस्थाना जी, उसके बाद अभी संजय अरोड़ा जी आए तमिलनाडु कैडर से, 8,000 से बढ़ा के उन्होंने फंड 10,000 किया, 10,000 से बढ़ा के 12,000 किया, क्योंकि उनका मकसद था कि दिल्ली पुलिस के नागरिकों के सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, उनके हितों की रक्षा हो सके। आपने वही प्रयास किया, सीनियर अधिकारी तो न्यायालय तक यही प्रयास करना कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारे थाना रानीबाग के एसएचओ साहब से, डिवीजन के जो एसीपी मंगोलपुरी के रिचपाल सिंह ने, उनसे भी ये निवेदन है, प्रयास ये करें कि ऐसे लोगों को साथ लें तो ये कुछ मेन पावर में मदद कर सकते हैं और ये समस्या का समाधान भी हो सकता है और दिल्ली पुलिस की गरिमा भी बन सकती है, लोगों की सुरक्षा भी हो सकती है। और जो इस तरह के काम कर रहे हैं, पुलिस की बीट वालों से मिलकर जो इस तरह का काम चलाते हैं कि अपना प्रचार कर रहे हैं, उनको रोका जाए। इसी के साथ शब्द बनाते हैं और लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एक बात ये जरूर माननी होगी, जहां से समस्या चलती है वहीं से उसका समाधान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पुलिस चाहे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। दिल्ली की जनता हमेशा पुलिस के साथ थी, है और आगे भी रहेगी, अगर पुलिस भी उनका सहयोग करे तो। अगर समस्या आप ये कहते हो उनके पास मैन पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो होम गार्ड्स भी है हमारे पास, और भी एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी हर सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स है। आप सबसे अगर अपनी समस्या शेयर करेंगे या टाइम टू टाइम आप अगर उनसे डिस्कस करेंगे, तो ये चीज खाली सड़कें बंद करना कोई हल नहीं है, नहीं है समाधान, नहीं है। समाधान आपको जनता के साथ और जनता के लिए करना ही पड़ेगा। ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस अधिकारियों को, जो भी कोई चोर, जबकि स्नैचिंग के केस में 120 की धारा जोड़ी नहीं जाती है, जबकि इनको इनिशियली जोड़नी चाहिए कि कोई भी जब स्नैचिंग होती है, गाड़ी चोरी होती है, प्रॉपर पहले रेखी होती है। ऐसा नहीं होता कि रोड पे चल रहा गाड़ी चोरी कर ली, पूरी रेखी होती है। 2-3 दिन तक 120 का सेक्शन जोड़ते नहीं है, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट होते नहीं है। समस्या यह है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती और बात डाल दी जाती है ये टालमटोल करने के लिए बैरिकेडिंग्स पे, जबकि समस्या यह है कि सीडीआर, जीपीएस, सीसीटीवी, डंप डाटा, अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो तो ये समस्याओं पर लगाम जाएगा। सदा पीछे योगी साहब ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मेरठ के अंदर सीतामढ़ी का दिखाया था उदाहरण कि हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां वहां कट रही हैं। अगर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके तो मेरे को लगता है समस्या का समाधान है, ना कि ये बैरिकेडिंग का बहाना। इसी के साथ सब तक बुला देते हैं। अजय जी, मैं दोबारा जुड़ूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी होगी और सभी दिल्ली वासियों से, पुलिस अधिकारियों से, कानूनी अधिवक्ताओं से, जुडिशियल ऑफिसर से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर अपनी सभी आरडब्ल्यू जनरल, अगर अपनी सोसाइटी में अगर कोई ये 15-20 मिनट का समय देके वीडियो सुनेंगे तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में जानना पड़ेगा। हमसे इंटरनेट पर कॉपी ले सकते हैं, हम नीचे लिंक डाल देंगे। भविष्य में सभी कोई समस्या हो हमसे शेयर कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके, ताकि आपके लिए भी जागरूक होंगे। ये आपके 15-20 मिनट एक तरीके से आपको जागरूक करने के लिए, और मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग इससे जुड़े और इस वीडियो को सुने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हम उस कमेंट बॉक्स में पढ़ के आपको उसका रिप्लाई दे सकें। इसी के जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। धन्यवाद।